क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार का त्याग, नशों का त्याग, चुगली निंदा का त्याग। अब आदमी सोचे इतने त्याग कैसे करूं, तो एक ही त्याग कर दो कि यहां भगवान देख रहा है, वहां कोई बुरा कर्म नहीं करेंगे। बस एक ही त्याग काफी है, बाकी त्याग चाहे ना करो। कई बच्चे हंस रहे हैं, है भी बात हंसने की, क्योंकि अगर आप ये सोच लें कि यहां भगवान है, वहां कोई बुरा कर्म नहीं करेंगे, तो बताओ ऐसी जगह कौन सी है जहां भगवान नहीं है? वो तो शरीर के अंदर है, शरीर के बाहर है, कण कण में, जर्रे जर्रे में। गॉड इज एवरीवेयर, हर जगह है वो। बताओ फिर बुरा कर्म करोगे कैसे? एक ही बात काफी है सब बुराइयां छुड़ाने के लिए। तो सत्संग में जिस तरह स्कूल कॉलेज में जीवों को समझाया जाता है, बच्चों को पढ़ाया लिखाया जाता है, सत्संग में वैसे ही समझाया जाता है। बेटा मत कर बुरे कर्म। अब तो दुलत्तियां झाड़ रहा है, छलांगे लगा रहा है, जब लेने का देना पड़ा ना, तब रोएगा, चिल्लाएगा, ये मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तब नहीं कोई मानता मन के अहंकार में, जब मन हावी हुआ होता है, और तब तो गुस्सा, अहंकार, ये वो फलां। और जब उसकी बारी आती है, फिर कहता है मैंने ऐसा क्या किया था। भूल जाता है अपने अवगुणों को, गिनवाता है अपने गुणों को, अपने भले कर्मों को। अरे भाई, बुरा कर्म मत करो। बुरा कर्म इंसान को डुबो देता है, बुरा कर्म इंसान को शैतान बना देता है, और अच्छा कर्म शैतान को इंसान और इंसान से भक्त बना देता है। सत्संग जबरदस्त है। एक बात सुनाते हैं आपको, पहले भी एक दो बार आपको सुनाई। एक राजा का शहर था, बहुत सुंदर उसकी बादशाहत थी, पर जिस तरह चंद्रमा सुंदर है बीच में धब्बे होते हैं, उस राज्य में एक शातिर चोर था। ऐसा शातिर चोर जो कभी पकड़ा नहीं गया। एक राज्य में नहीं, आसपास के सभी राज्यों में वो चोरी करता था, और इतनी जबरदस्त तरीके से किसी को समझ ही नहीं आती थी। तो एक समय ऐसा भी होता है, हर किसी को सारे धंधे छोड़ने पड़ते हैं। वो समय चोर पे भी आ गया। वो दुनिया छोड़ने लगा, बीमार हो गया। उसका बेटा था, चोर का बेटा चोर, उसने बना रखा था। कहने का बेटा मैं जा रहा हूं, मुझे लग रहा है कि मर जाऊंगा, बीमार हूं, उठ नहीं पाऊंगा, लेकिन एक बात याद रख, चोरी कभी छोड़ना मत। वो कहने लगा पापा क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। उस जमाने में यह होता था कि जिसके पास सामान मिल गया वो चोर। कहने लगा जब चोरी करो सबसे पहले सामान को खुर्द बुर्द करो, ताकि कोई आपके पास से सामान ले ना सके। दूसरा, कभी पकड़े जाओ चाहे खाल उधेड़ दे, मानो ना। और तीसरा, कभी संतों की सत्संग मत सुनो। वो कहता जी ठीक है। और कुछ समय बाद वो चोर गुजर गया, उसका बेटा चोरी करने लगा, जवान उम्र, सोचा पहले ही बड़ा हाथ मार लेता हूं। बादशाह के राजमहल में पहुंच गया, चोरी की, लेकिन खबर हो गई महल में कि चोरी हो रही है।
सिपा सलाहर, पीछे भागे सैनिक शहर कोतवाल, और वो भागने लगा। भागता गया, लेकिन वो पीछे आ रही थी सेना पकड़ने के लिए। उसने देखा धर्मशाला से बहुत से लोग आ जा रहे हैं और ज्यादातर अंदर जा रहे हैं। उसने सोचा इससे बढ़िया मौका नहीं, अंदर घुस जाता हूं। अंदर घुस गया। एक किसी बहन को देखा, उसने जजमेंट की, पहचान लिया कि ये तो वो, और उसके थैले में हीरे जवाहरात जो उसके हाथ में थे वो डाल दिए। सामने देखा तो संत जी आके बैठ गए। अब पापा की, अपने फादर की बात याद आ गई। संतों की बात ना सुनना, कानों में उंगलियां ले ली। पर आदमी को कहो ना उधर ना देखो तो वो देखता जरूर है, चाहे चोरी चोरी दिखे। ये मनोदशा है। अब उसके अंदर आए, यार संत ऐसा क्या कहते हैं जो मेरे पापा ने कहा, फादर ने कहा कि संतों के वचन नहीं सुनने। उसने जरा सी उंगलियां निकाल के देखी तो संतों के वचन आए, देवी देवताओं की परछाई नहीं होती। उसने फिर से उंगलियां दे ली। सत्संग खत्म हुआ, बाहर निकलने लगे। सैनिक बाहर खड़े थे, निशानियां पहचान तो थी कपड़ों की सबकी। उसे पकड़ लिया, पकड़ के बादशाह के सामने पेश किया और कहा कि बादशाह सलामत, चोर तो यही है, इसके पैरों का निशान, इसका हुलिया वही है, लेकिन इसके पास सामान नहीं मिला। बादशाह कहता मनाओ, पिटाई की, जो भी उस समय तरीके थे सब आजमा लिए, चोर नहीं माना। जासूस होते थे उस समय में। एक औरत कहने लगी, बादशाह अगर आप मेरे अकॉर्डिंग चलो, मुझे हुक्म दे दो तो मैं इस चोर से चोरी निकलवा लूं। बादशाह कहने लगा तू देख ले भाई। और उधर जेल खाने में वो चोर बैठा है, सोच रहा है यार संतों ने कोई बुरी बात तो कही नहीं, उन्होंने तो कहा देवी देवताओं की परछाई नहीं होती। अचानक क्या देखता है कि दूर जो गेट था उसके पहरेदार धम से गिरे, गेट खुल गया, दूसरा गेट खुला, तीसरा खुला, जितने गेट थे खुलते चले गए। पहरेदार बेहोश, कोई उसकी तरफ आ रहा था, वो डर गया ये क्या हो रहा है। और जब उसके कोई कमरे में आया तो देख के हैरान रह गया, ये देवी मां जिसकी वो पूजा करता था। तो वो तड़प उठा, चरणों में गिर गया, रोने लगा, आंसू बहने लगे। देवी मां ने उसे उठाया, आंसू पोंछे, सिर पे हाथ फेरा, ओ बेटा तू मेरा बहुत बड़ा भक्त है, कहां फंसा बैठा है, मैं तो तुझे निकालने आई हूं। और रोने लगा चोर, मां मेरे लिए आप यहां आई। कहने लगी बेटा वो तो तू भक्ति करता है तो आना ही था। आगे से माता कहने लगी बेटा एक बात है। चोर कहने लगा बोलो, जो मर्जी बोलो, जो मर्जी कहो मां। कि बेटा क्या तूने चोरी की थी। चोर बताने ही जा रहा था, ऐसे कहने लगा मां अचानक मसाल जल रही थी, उसकी निगाह धरती पे गई, धरती पे बहुत लंबी परछाई थी उस औरत की। संतों के वचन याद आ गए, देवी देवताओं की परछाई नहीं होती। चोर समझ गया ये तेरे साथ धोखा हो रहा है। पैर पकड़ लिए, जोर जोर से रोने लगा, मां मैं तेरा बेटा चोरी करूंगा, सवाल ही पैदा नहीं होता। पक्का ही मुकर गया। कहती बेटा देख ले। कहता मां तू देख, तू अंतर्जामी त्रिकालदर्शी, तू मेरे अंदर निगाह मार, मैं चोरी वाला बंदा दिखता हूं, मैं तो तेरा भक्त हूं। मां कहने लगी हाँ बेटा फिर फिक्र ना कर, मैं निकाल लूंगी तुझे, चल मेरे साथ। चोर और समझ गया ये तो सारे डुप्लीकेट सामान। बाहर ले गए राजा के पास,
वो जासूस ही देवी माँ बनी हुई थी, देवी माँ नहीं थी वहां। तो जाके कहने लगी बादशाह इस बेचारे ने चोरी नहीं की, वैसे ही इसको बहुत तंग किया गया, छोड़ दो इसे। बादशाह कहने लगा ठीक है, उसने सारी बात बता दी देवी ने। बादशाह ने उसे छोड़ दिया। भागा वो आदमी उस गांव में। कहने लगा संत कहाँ है? कहने लगे वो तो चले गए यहां से। वो रोने लगा। पता किया, संत दूर थे किसी और गांव में, भाग के वहां पहुंचा, चरणों पे गिर गया, जार जार रोने लगा। संतों ने उठाया, बेटा क्या हुआ? कहने लगा मुझे मेरे पिता ने कहा था संतों की सत्संग ना सुनना। मैंने पूरी सत्संग तो सुनी नहीं, मैंने तो आपके सिर्फ एक वचन सुने, देवी देवताओं की परछाई नहीं होती। हे महाराज, हे संत, आपकी उस एक लाइन ने मेरे मौत जैसे कर्म को काट के रख दिया, मेरी जिंदगी बच गई। कहीं मैं आपकी पूरी सत्संग सुन के अमल कर लूं तो पता नहीं कितने नजारे मिले और पता नहीं कितनी खुशियों से माला माल हो जाऊं। तो संतों से गुरु मंत्र लिया। कहने का मतलब सार ये है कि अगर जरा सी बात सुनने से वो चोर अपने जीवन को बचा सकता है, तो अगर आदमी सच्चे दिल से संतों के वचन सुने और मान ले, वचनों पे रहे, उसे तकलीफ आए, उसे परेशानी आए, हो ही नहीं सकता।